में भी जानकारी होगी इसमें। जो लोग जानते हैं पहले से, अपने जानकारी को और ज़्यादा विकसित करने में उन्हें सहायता मिलेगी। तो आज जो हम लोग मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं वो है आपके सामने, ये देखिए, हिमालयन बतीसा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है इसमें। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक कर देंगे और साथ ही सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम लोग जानकारी लेंगे ये हिमालयन बतीसा के बारे में। तो मैं आपको इसे बता दूं कि ये जो है आपका भूखवर्धक एवं पाचक चूर्ण है, और ये जो है पशुओं में बेहतर आपको पाचन के लिए, इसके साथ ही अच्छे भूख को बनाने रखने के लिए, और ये जो है दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये जो है विशेष रूप से जड़ी बूटियों एवं खनिज मिश्रण से जो है ये बनाया गया हुआ पाउडर है। तो एक चीज हम लोग जाने कि हिमालयन बतीसा को क्यों खिलाना चाहिए। ये है कि वर्ष भर में, पूरे साल में क्या होती है ना कि पशुओं में कोई न कोई भूख से संबंधित समस्याएं आती रहती हैं, जिसके कारण जो है उनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, और साथ ही जो हम लोग प्रोडक्शन लेते हैं दूध का, उस पर भी क्या होता है, नकारात्मक इफेक्ट होता है। तो उस भूख को कंटिन्यूटी, भूख को बढ़ाने के लिए, भूख को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हिमालयन बतीसा आप क्या कर सकते हैं कि सालों भर एक नॉर्मल अमाउंट में आप इसको दे सकते हैं। तो कितना दें, कब दें, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर देख रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अच्छे भूख को मेंटेन करने के लिए अगर दे सकते हैं तो 50 ग्राम इसका डोज है। नॉर्मली गाय भैंस के केस में 50 ग्राम इसको दीजिए एक बार। और अगर बीमार पहले से पड़ गया है और उसके चलते कहीं भूख में ज़्यादा कमी आती है तो फिर आप 2 बार भी दे सकते हैं इसको। तो हम लोग देखें कि ये किस किस केस में है जहां पर कि आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो पशुओं में जो पर्चुरेशन होता है बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद, जो भूख की कमी होती है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। उसके साथ ही दूध जैसे देना शुरू करती है, कोई एनिमल देना शुरू करती है, गाय भैंस या आपको छोटे एनिमल में भेड़ बकरी ये सब या कैमल, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि दूध शुरू होने पर भूख अगर ज़्यादा लगे तो ज़्यादा इनटेक होगा, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप चारे या मौसम के बदलाव होने पे, जैसे आप चारा बदल देते हैं सीजन के अनुसार या मौसम में बदलाव हो जाता है, तो उसके केस में क्या होता है कि जानवरों में आपको भूख की कमी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी आप क्या कर सकते हैं, हिमालयन बतीसा का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ नए खरीदे गए पशुओं को जब आप लाते हैं घर, तो उसमें क्या होता है कि जगह का परिवर्तन होता है, लाने में जो स्ट्रेस होता है, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, इन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए, उसमें भूख को बढ़ाने के लिए, भूख को मेंटेन करने के लिए आप हिमालयन बतीसा का यूज करें। इसके साथ ही जब किसी बीमारी के चलते खाना कम हो गया है, मवेशियों के द्वारा खाना कम कर दिया उन्हें, या आप कर सकते हैं कि पेट में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए, जैसे कि आप बोल सकते हैं एसिडिटी है या पतला गोबर कर रहा है, या आपको ब्लड का कंडीशन है, गैस फॉर्मेशन जिसको आप बोल सकते हैं, तो उन सब केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि हिमालयन बतीसा का बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसी ढंग से अगर मान लो कि कोई आपको दवाई का आप यूज कर सकते हैं, उसके चलते एडवर्स इफेक्ट होता है थोड़ा सा और भूख की कमी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी भूख को सामान्य करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिमालयन बतीसा का यूज कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी के चलते दुर्बलता हो जाती है या पचने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भी आप इसका बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखें कि इसका जो ओवरऑल हमने देखा कि कब कब इसको यूज करना चाहिए, तो हम लोग एक चीज और देखें कि इसको फायदा क्या हुआ, इसको खिलाने से क्या क्या फायदा ले सकते हैं हम लोग, क्या क्या फायदा हो सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पशुओं को सामान्य भूख को रिस्टोर करने में और दूध उत्पादन में वापस पुनः लाने में ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा सहायता करता है। चारे के सेवन को बढ़ाता है, साथ ही पाचन शक्ति को क्या करता है, मजबूत करता है।
इसी ढंग से दूध की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ वजन जो होता है बछड़ों के केस में, उसको क्या करता है कि बछड़ों के वजन को बढ़ाने के लिए उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो उसका सामान्य विकास को ये रिस्टोर करने में मदद करेगा। अब हम लोग देखें कि ये जो है कि आपको इसका डोजिंग कितना है, ये हम लोग देख लो। अब हम लोग देखें दोस्तों कि इसका खुराक क्या होना चाहिए, ये कितने मात्रा में देना चाहिए। तो जब हम लोग गाय और भैंस की बात करते हैं तो इसे आप 50 ग्राम प्रतिदिन के डोज में आप क्या करें, इसको दें सामान्यतः। इसी ढंग से बछड़ा है आपका, सुअर है, भेड़ है, बकरी है, उसको आप 20 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से इसको खिलाएं। और ऊंट के केस में अगर कोई कैमल के केस में इसको देना चाह रहा है तो उस केस में 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आप इसको डोजिंग करें। और जैसे कोई बड़े एनिमल हैं, कोई भैंस का वजन बहुत ज़्यादा है, गाय का वजन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप 50 से उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो कि आप फीड में मिक्स करना चाह रहे हैं तो 5 kg पर टन फीड में आप इसको, यानी 1 टन फीड में 5 kg आप मिक्स करें और इसका उपयोग करें। अब इसकी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, उपलब्धता की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक इसकी उपलब्धता की बात है तो ये 100 ग्राम के पाउच में, जैसे अभी आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ, ये 1 kg का पाउच है। तो ये जो है उपलब्ध है आपको 100 ग्राम के पाउच में है उपलब्ध, 200 ग्राम के पाउच में उपलब्ध है, 400 ग्राम के पाउच में उपलब्ध है, 1 kg आपके सामने में ये है। इसके साथ ही 5 kg और 20 kg के पैक में ये क्या है आपका उपलब्धता है मार्केट में। तो आप दोस्तों इसको बेहतर तरीके से, आपके सामने मैंने संपूर्ण जानकारी रखी हमारे बतीसा के बारे में। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो, कुछ और जानना चाह रहे हैं तो आप जरूर मैसेज करें, जरूर बताएं हमें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।